हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने आए। आज हम साग बनाएंगे। तो साग बनाने के लिए मैंने कुछ हरी मिर्च ली है, एक गुच्छी मैंने मेथी ली है, 2 गुच्छी मैंने पालक ली है और 1 किलो मैंने साग लिया है। सरसों का साग लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से साग ले सकते हो, जितना भी आपको बनाना है उसी हिसाब से आप पालक मेथी ले सकते हो। लेकिन मुझे बथुआ नहीं मिला, क्योंकि आजकल बथुआ आ नहीं रहा रेडियो पे, तो इसलिए मैंने मेथी ली है। और अगर बथुआ मिल जाता है तो साग बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट टेस्टी साग बनता है। हमें नहीं मिला तो हम मेथी डाल रहे हैं। मेथी से भी एक अच्छा सा टेस्ट साग में आ जाता है। तो अब हमने साग काटने के लिए ये एक दातरा लिया। हम तो इसे दातरा बोलते हैं, पता नहीं कुछ लोग कुछ इसे और भी कुछ बोलते होंगे। तो इससे जो साग है वो बहुत अच्छा और बढ़िया कटता है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को काट लेते हैं। हरी मिर्च काटने के लिए मैंने ये कटर लिया है। कटर से जल्दी जल्दी हरी मिर्च कट जाती है, और जब कड़वी हरी मिर्च होती है, जब हम चाकू से काटते हैं तो हाथ को बहुत लगती है, तो इसलिए हमने कटर से काट लिया है। तो अब हम साग काटते हैं। तो ये मैंने दातरा लिया है, और सरसों को जो है हमने एक साइड में उसकी डंडलियाँ कर लेनी है, फिर साग काटने में आसानी हो जाती है। तो आगे से हम थोड़ा सा इसको काट के अलग साइड में रख देंगे। और अब हम फटाफट साग को हमने बारीक बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना। इस तरह आप साग को थोड़ा आगे करते जाएं और हाथ से काटते जाएं, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा साग कटता है। जब हम चाकू से साग काटते हैं तो थोड़ा उसको काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये दातरे से साग बहुत जल्दी कट जाता है। कई लोग मशीन भी है एक साग काटने वाली, उससे भी कई लोग काटते हैं। तो मेरे घर में तो ये दातरा है। मैं तो इसी जब भी साग बनाती हूँ इसी से ही फटाफट काट लेती हूँ। सिर्फ 5 मिनट में साग सारा कट जाता है। इसके भी हमने आगे से डंठल उतार दिए हैं। साग को थोड़ा ध्यान से काटना चाहिए, ये ना हो कि कहीं हाथ पे दातरा लग जाए। एक बार दातरे से काटने में थोड़ा मुश्किल आपको लगेगी, लेकिन फिर बिल्कुल आसान लगता है साग काटना। अब हम पालक को भी इसी तरह काट लेंगे। मैं आपको वीडियो पूरी दिखा रही हूँ, बीच में कट नहीं कर रही। अब हम मेथी को भी इसी तरह काट लेंगे। साग मेथी और पालक काटने की मैंने पूरी वीडियो आपको दिखाई, बीच में से मैंने कट नहीं करी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमने सारा साग काट लिया है, और मैंने ये एक टोपिया लिया है, तो साग को हम टोपिये में डाल देंगे। अब हम इसे धोएंगे, 3 बार इस साग को मैं धोऊंगी। साग को 2-3 बार अच्छे से धोने से साग में जितनी भी डस्ट होती है, मिट्टी होती है, वो सारी निकल जाती है। तो आप बड़ा सारा इस तरह टोपियाँ लें और साग को अच्छे से धो लें।
अगर आप साग को अच्छे से नहीं धोगे तो बीच में डस्ट जो मिट्टी होती है वो साग में रह जाती है, और जब हम उसको खाते हैं तो वो करच करच होती है। तो इसलिए हम साग को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लें कि जितनी भी उसमें मिट्टी है वो निकल जाए। अब हम इस पानी को हमने जिससे हमने साग धोया उस पानी को हम नीचे खिंडाएंगे नहीं, इसको हम एक बाल्टी में डाल लेंगे। इस पानी को जितनी बार भी हम धोएंगे सारे पानी को हम एक बाल्टी में डाल लेंगे। अब मैं दूसरी बार इस साग को धो रही हूँ। यहाँ मैंने एक परात ली थी और परात में मैं साग को धो धो के डालती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे साग धोने में आसानी हो जाती है। तो मैंने 3 बार साग को अच्छे से धो लिया है। अब हमने साग बनाने के लिए यहाँ एक कुकर लिया और गैस को कर दिया मैंने ऑन। यहाँ मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी कम ही डालना होता है, क्योंकि जब हम साग धोते हैं तो साग में भी कुछ पानी रह जाता है, तो इसलिए हमने पानी कम डालना है। अब मैं यहाँ हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ, कोई रेसिपी बनाती हूँ तो ज़्यादा डालती हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। इतने साग में दो 2 चम्मच तो नमक डालना बनता ही है। तो अब हम साग को कुकर में डालेंगे। आप उतना साग एक बार कुकर में डाल लें जितना डलता है, दबा दबा कर आप साग को डाल लें। तो ये जितना भी साग है ये सारा कुकर में आ जाएगा, बन जाएगा आराम से। तो जितना कुकर में साग डालना था मैंने डाल दिया। अब 2-3 मिनट हम इसे पकाएंगे तो साग जो वो बनकर नीचे हो जाएगा, तो हम और उसमें ऊपर ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये नीचे साग जब बन जाता है तो थोड़ा कम हो जाता है, तो हम इसमें और डाल देंगे। अब हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे तो ये साग है जो कम हो जाता है। तो जितना भी साग है मैंने सारा कुकर में डाल दिया। आप इस तरह धीरे धीरे करके साग कुकर में डाल दें। अब हमने कुकर का ढक्कन लगा देना है और हमने कम से कम 20 विशल लगवानी है, क्योंकि जब आप विशल कम लगवाओगे साग कच्चा रह जाएगा और वो फिर मत बनेगा नहीं अच्छे से। फिर आपको उसको मिक्सी में बारीक करना पड़ेगा, लेकिन हम मिक्सी में नहीं साग बनाएंगे बिल्कुल भी। यहाँ हम तड़का बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिया, टमाटर लिया, अदरक लिया और लहसुन लिया है। अदरक और लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे। और प्याज टमाटर को मैंने बारीक काट लिया था और अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब हम साग को भी चेक कर लेते हैं। साग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है साग में। तो जो अगर पानी ज़्यादा रह जाता है साग में तो हम पानी को निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। तो जितना भी आपको ज़्यादा पानी लगे वो आप पानी निकालो, और थोड़ा थोड़ा पानी रहने दो साग में। तो अब मेरे को जितना ज़्यादा पानी लगा था वो मैंने निकाले और थोड़ा थोड़ा पानी मैंने रहने दिया। और अब मैंने एक मधिया लिया है और मधिये से हमने साग को बारीक करना है। जब मधिये से आप साग को बारीक करते हो तो जो वो साग का टेस्ट होता है इतना बढ़िया होता है। आज जब आप साग मिक्सी में उसको बारीक करते हो तो वो टेस्ट सारा गायब हो जाता है साग का। तो देखो मैंने मधिये से बारीक कर लिया है, बिल्कुल साग बारीक हो चुका है। थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन साग बिल्कुल बारीक हो जाता है। तो यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई ली और गैस को कर दिया हूँ। यहाँ मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी घी डालना चाहते हो डाल सकते हो। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हमने रोस्ट करना है 2-3 मिनट के लिए।
पकाना है। तो अब हम डाल देंगे टमाटर। अब हमने 3-4 मिनट के लिए प्याज और टमाटर को पकाना है। तो हम स्वाद अनुसार मिर्च और अगर आपको मिर्च कम लगे या नमक कम लगे तो आप थोड़ा डाल सकते हो। मैंने मिर्च कम ही डाली क्योंकि मैं लाल मिर्च यूज़ बहुत कम करती हूँ। तो अब हमने बीच बीच में हिलाते रहना है प्याज टमाटर को। तो प्याज टमाटर हैं जो वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने साग डाला है। आप उतना साग डालें जितना आपको आपका साग घर में लगता है, क्योंकि हम ताज़ा ही तड़का लगाएंगे। जब आप सारे साग का तड़का लगा कर रख लेते हो तो वो टेस्ट नहीं रहता साग में। जितना आपको साग एक टाइम का चाहिए होता है आप उतना ही तड़का लगाएं। तो मैंने एक टाइम के लिए मेरे को जितना साग चाहिए था मैंने उतने का तड़का लगा लिया। अब हम इसे और बढ़िया बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। तो और स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया मक्खन। तो जब साग और साथ में मक्खन हो तो साग खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये वीडियो मेरी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। और जो साग मैंने धोया था वो पानी को हमने वेस्ट नहीं फेंकना, ये पानी मैंने पौधों में डालना है। मैंने 1 बाल्टी पानी भर लिया था, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं पौधों में यूज़ करूंगी। तो आप भी पानी को इस तरह पौधों में यूज़ करें।